नीतीश सरकार के शासनकाल में कुछ हुआ हो अथवा नहीं, पर सबसे बड़ी अगर कोई कार्य हुई है तो वो है शिक्षा का बर्बाद होना। क्योंकि शिक्षा जगत में अशिक्षितों का आना, बेईमानों का आना और बेशर्मों का आना कहीं न कहीं शिक्षा जगत को शर्मसार करके रख दिया गया। बताना चाहेंगे कि मार्कशीट के आधार पर शिक्षक बनना, मुखिया के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा शिक्षक चुने जाना और ऐसे ही कई क्रियाकलाप हुए पिछले वर्षों में, जिस कारण से शिक्षक ऐसे लोग बने हुए हैं, शिक्षक जिन्हें ना तो शर्म है और ना तो डर है और ना ही वे पढ़ाने जानते हैं और ना ही समयानुपालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत का अगर बिहार में बर्बादी का कारण है तो वो खुद स्वयं नीतीश बाबू हैं। अब लॉकडाउन तो लगातार चालू है, पर इसके बाद क्या होगा, चूँकि शिक्षकों की जो बातें आ रही है वो बेईमान होने की बातें आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक हेडमास्टर का बेईमान होना, बच्चों से पैसे ठगना, ये कैसी तस्वीरें हैं। क्या ऐसे ही शिक्षा जगत आगे बढ़ेंगे? भविष्य में बच्चे हमारे शिक्षित होकर कुछ कर पाएंगे? शिक्षा के प्रति लोगों का दिल से उतरता ये खुमारी, शिक्षा की जो एक खुमारी होती है, शिक्षा पाने की जो एक इच्छुक बच्चे होते हैं, आज वो ढेर होता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में जो कमी आई है, शिक्षा में जो गिरावट हुई है, इसमें कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं लिप्त हैं और वैसे ही हाल सड़कों का भी है। तो बिहार में किसी भी चीज़ का सही होना कितना मुश्किल है, आप देखिए आगे की तस्वीरों में। पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल से आ रही है एक बड़ी खबर। भोकड़ी मध्य विद्यालय अमौर प्रखंड की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों बच्चों से हेडमास्टर ने की लूट। 500-400 रुपये करके प्रति बच्चे से लिया गया। महज 50,000 से भी अधिक रुपये लेकर हेडमास्टर फिरार है। बताया जा रहा है कि बच्चों को प्रोत्साहन राशि इत्यादि आने के लिए सरकारी अपने खाते होने चाहिए और इस खाते खुलवाने के लिए हेडमास्टर ने बच्चों से पैसे जमा कराए और वो पैसे लेकर 6 महीने से भी अधिक हो गए हैं, फिरार हैं। जब लोगों को 1 से 2 माह में पता चल गया कि बच्चे ठग के शिकार हो चुके हैं, बच्चे ठगे गए हैं, इनके खाते नहीं खुलने वाले हैं, पैसे इनके डूब गए, तो अभिभावकों ने पुनः पैसे खर्च कर दोबारा पैसे देकर अगल बगल के बैंकों में जाकर बच्चों के खाते खुलवाए। तो कहीं ना कहीं ये ठगी का मामला प्रतीत हो रहा है और ये हेडमास्टर अंजरुल इस्लाम बताए जा रहे हैं। अंजरुल इस्लाम जो हेडमास्टर हैं, इनके द्वारा बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, जबकि इनके और कई मामले हैं। ज्ञात हो कि इस भोकड़ी विद्यालय तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है और रोड के बीचों बीच पानी चल रहे हैं। यहाँ अनदिना पानी चलते रहता है, बारिश के दिनों में तो बाढ़ आ जाते हैं, फिर रास्ते पर चचड़ी, पुल और नाव का सहारा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का गांव से बाहर, ग्रामीणों का गांव से बाहर निकलना भी दूभर है और ऐसे गांव में हेडमास्टर आकर बच्चों से ठगते हैं, बच्चों से पैसे वसूलते हैं और फिरार हो जाते हैं। ऐसे हेडमास्टरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि इस हेडमास्टर को जनप्रतिनिधियों का एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों का सरपरस्ती है, जिस वजह से ये बचते आ रहे हैं और भी कई बड़े बड़े घोटाले और मामले आ रहे हैं। पर हम तस्वीरों में अभी सिर्फ एक हेडमास्टर की बदसलूकी और बच्चों के दिल से एक मास्टर के प्रति उतरता इज्जत और संस्कारहीन और दीनहीन होते नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें सभ्यता का भी ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में भला क्या कहा जाए। और फिर हमारे सुशासन बाबू तो सुशासन बाबू हैं। हेडमास्टरों और मास्टरों की बहाली मुखियाओं के द्वारा की गई थी। अनपढ़, गंवार, अशिक्षित लोगों का वर्चस्व शिक्षा जगत में जब से कायम हुई है, शिक्षा जगत चरमरा गई है। तो कहीं ना कहीं बेशरम और पाखंडी लोग आज शिक्षा जगत में घुसे हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे जुमलेबाज और सुशासन बाबू की देन है। आगे हम आपको बताएंगे, इससे पहले आप मिलिए यहाँ के ग्रामीण से।
क्या पैसे का क्या मामला आ रहा है? पैसे का ये मामला है कि हम 3 बच्चे का जो है 1200 रुपया दिया उसको, जो है खाता खोलने का 400 400। हाँ, फिर तो क्या? बोलने लगा जो है कि 300 रुपया जो है कट जाएगा, जो 300 रुपया रहेगा, 600 रुपया रहेगा खाते में 3 बच्चे। तो उसमें जो है एक भी पैसा ही नहीं रहा खाता में। खाता खुला? खाता नहीं खुला। खाता ही नहीं खुला तो पैसा का क्या हुआ? क्या नाम हुआ बिल्कुल आपका? पैसा आया नहीं। वो क्या खाता ही नहीं खुला तो पैसे क्या आएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद नाम। मोहम्मद जाहिद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे यहाँ के सड़कों का हाल बताना चाहेंगे। हम यहाँ के ग्रामीणों की जीवन यापन के बारे में बताना चाहेंगे कि किस प्रकार नारकीय स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ एक ट्रैक्टर है और दूसरी तरफ एक 4 चक्के गाड़ी है। यहाँ गाड़ी आमने सामने इस प्रकार से लगे हों कि मानो ये भिड़ंत होने वाली हो, क्योंकि यहाँ रास्ते हैं ही नहीं क्रॉस करने के लिए। सवाल उठता है आखिर किस प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं। सड़कें धंसती जा रही हैं और यहाँ तो साक्षात सड़क के बीचे बीच नदियाँ क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं, नदियाँ नज़र आ रहे हैं और लोग उसी पर जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। छोटे और बड़े सभी लोग इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें बिहार में ही हो सकती हैं जहां सरकार बड़े बड़े वादे किया करते हैं। डबल इंजन का परत फाड़ते हुए नजर आ रहा है। डबल इंजन सरकार की, चाहे वो सरकार मोदी का हो या नीतीश का हो, ये तस्वीरें बता रही है। ये चीरता हुआ रोड बता रहा है, फटता हुआ रोड बता रहा है कि क्या स्थिति है बिहार की। हमारे लंबे लंबे बड़े बड़े जुमलेबाज और बड़े बड़े हमारे फेंकू लोग हुआ करते हैं, जिनका रास्ता का ये हाल है कि यहाँ 6-7 वर्षों से 10 वर्ष पूर्व बने रास्ते के बनने के बाद आज तक कोई सूद लेने नहीं आ रहे। यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ है आखिर? क्या ऐसा ही रहेगा? अगर ट्रैक्टर वाले थोड़ा सा बायां काट दे तो इनका क्या होगा? एक गरीब किसान जो ट्रैक्टर रखते हैं वो ट्रैक्टर रखना छोड़ देंगे। इस स्थिति में हम क्या, ये सवाल अब यहाँ का जनता पूछ रही है कि सरकार होश में कब आओगे? ये सड़कें कब बनेंगे? लोग ग्रामीण कैसे जिएंगे? यहाँ बिजली का पोल दूर दूर तक नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों की स्थिति ऐसी है। क्या सड़कें ऐसी होती है? इन तस्वीरों को देखा जाए, कहाँ है ठेकेदार यहाँ के, कहाँ है नेता यहाँ के, क्या कहाँ है प्रशासन और पदाधिकारी यहाँ के? रोड पर तो काफिले लगाकर प्रशासन गाड़ी वालों से टके वसूलते हैं, ट्रैक्टर वालों से पैसे वसूलते हैं, जुर्माने भरते हैं। मोटरसाइकिल वाले जब रोड पर जाते हैं तो हेलमेट चेकिंग, बहुत सारा चेकिंग में पैसे वसूलते हैं। वो क्या होता है? मोटरसाइकिल वाले इसी क्षेत्र से मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, जब उनसे पैसे वसूले जाते हैं जुर्माने के तौर पर, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन आज इस रोड को देखकर बताइए, क्या यही है सरकार की नीयत और नीति? खोट सरकार की नीति और खोटा सरकार ऐसे खोटे रोडों को कभी नहीं बना सकती है। ऐसी तस्वीरें आ रही है। महज 10 वर्षों से पहले बनाई गई सड़कें, इसकी कोई मरम्मत नहीं है। लोग आखिर कैसे चलेंगे? आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या नाम हो आपका? दिलीप कुमार राम। दिलीप कुमार राम जी, बताइए, आप प्रतिदिन यहाँ ट्रैक्टर चलाते हैं? हर रोज जाते हैं, खाई है वहाँ पर भी खाई वहाँ है, तो यहाँ पर भी नदी खाई पर है। पार करना पड़ता है। हाँ, लोड गाड़ी से ले जाने से इतना खतरा था, 2 बार मेरा गाड़ी बच गया पलटने से। ठीक है, क्या नाम बताएं? दिलीप कुमार राम। दिलीप कुमार राम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरगंज भोकड़ी टोला का ये ग्रामीण क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक काफ़ी लोग यहाँ बहुत कम हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो ये बिहार क्षेत्र है। और यहाँ जो भी बसने वाले लोग हैं बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं। आप घरों की स्थिति देख सकते हैं, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के बाद यहाँ हर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण यहाँ के लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आप देखते हैं किस प्रकार से ये छठ क्षेत्र लग रहा है, कहीं पानी है, खेत है और यहाँ विकास तो नाम मात्र का नहीं। और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जनता चलते हैं। इस रोड की तस्वीरों को आप देखिए कि कब बनी होगी ये रोड और अभी की स्थिति क्या है। ना रोड है और बिजली की भी कोई सुविधा नहीं दिख रही है, कॉल नहीं दिख रही है। और इस स्थिति में, इस बिहार क्षेत्र में एक स्कूल भी अगर बनी है तो यहाँ शिक्षक का नहीं आना, गलत हाजिरी बनाना, बच्चों से पैसा ठगना, इस प्रकार का आखिर तस्वीरें इतनी बिहार क्षेत्र से क्यों आ रहे हैं? क्या बेईमानी इतनी फैल गया है देश में कि गांव के, चुनिंदा गांव के बिहार क्षेत्रों में भी सरकारी लोगों के द्वारा गबन होते रहेंगे। और आगे की तस्वीरें आप देखिए कि ये संकीर्ण रास्ता है, रास्तों का मरम्मत कभी नहीं है। यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं, यहाँ के MLAs क्या कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ
कितनी खराब स्थिति है। विकास नाम मात्र का नहीं है। विकास विकास चिल्लाने वाले बड़े नेताओं को समझना होगा कि इस गांव में विकास कहाँ है। और ऐसे ही गांव एक नहीं बल्कि सैकड़ों गांव हैं। आप यहाँ देखिए, दूर दराज के क्षेत्रों में देखिए, हम उस रोड को भी दिखाना चाहेंगे कि वो रोड नाम मात्र का रह गया है। करीब करीब 6-7 साल पहले बनाया गया रोड में मरम्मती कभी नहीं हुई है। ये विकास का दावा रखने वाले, विकास का दावा करने वाले बड़े नेता कहाँ हैं? कहाँ गए ये खोखले विकास के वादे करने वाले? सवाल उठता है कि सरकार को लोग जुमलेबाज कहें या फेंकू कहें, लेकिन फेंकू कही जाए सरकार को या जुमलेबाज कही जाए, डबल इंजन की जो सरकार है, ये जो फूल वाली जो सरकार है, तीर वाली सरकार है, ये महज जनता को धोखा दे रही है। और इनके द्वारा चुने गए पदाधिकारी भी धोखेबाज है और वो जनता को लूटने का काम करती है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? इस रोड को देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारे सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। ये डबल इंजन की सरकार, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे नीतीश की सरकार हो, ऐसी सरकार को लोग क्या कहेंगे? ऐसे सरकार को लोग उखाड़ फेंकना चाहेंगे या नहीं? यहाँ आप देखिए, ग्रामीण लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, पदाधिकारी के पास जाते हैं कि हमारे पास रोड नहीं है। और स्कूल के लिए भी लंबी लड़ाई करनी पड़ी है। और स्कूल की लंबी लड़ाई करने के बाद आज शिक्षक धोखेबाज हैं, बच्चों से पैसे लूट रहे हैं। कहाँ हो नीतीश बाबू? इस बात को देखो और कार्रवाई करो नीतीश बाबू, क्योंकि जनता को अब सबक सिखाने में समय नहीं लगेगा। यहाँ की सड़कों को देखो और इस स्कूल को देखो। आपके शिक्षक के द्वारा, आपके हेडमास्टर के द्वारा बच्चों से 500 रुपये लिए जा रहे हैं। खाता खुलवाएंगे, पैसे आएंगे, न खाता खुले न पैसे आए। और प्रधानमंत्री बाबू, आपके 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख भी नहीं आए किसी के खाते में, और बच्चों से 500 रुपये की ठगी हो रही है आपके शिक्षकों के द्वारा। आपने ग्रामीणों की बात सुनी, आप अभी भी होश में आओ सरकार।